शाहिद खड़क साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है और मुलाकातें तो पहले भी नहीं होती थी, लेकिन इस मरतबा ऐसा क्या क्लैश हो गया कि बात इस हद तक, इतने सख्त बयान तक चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, जब मुलाकातें हो रही थी तो आपको अडियाला के सामने कोई नज़र नहीं आया होगा, ठीक, क्योंकि इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात होती थी, फैमिली की, पॉलिटिकल लोगों की, वकला की, तो उनका हाल अहवाल या उनका जो भी पैगाम होता था पार्टी के लिए, कौम के लिए, तो हमें मिल जाता था। लेकिन पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद किया, फिर वकला में भी सेलेक्टेड लोगों को छोड़ना शुरू किया। उसके बाद पहले फैमिली को छोड़ते थे, फिर बहनों को भी तकसीम किया, कभी एक छोड़ दो, कभी दो छोड़ दो, कभी तीनों को जाने दो। और लास्ट 2 हफ्ते से तो उनको जाने ही नहीं दे रहा हूँ। लास्ट वीक भी जो जाने दिया था वो भी सिर्फ 5 और 10 मिनट्स के लिए। तो ये नहीं पता कि इनका क्या प्लान है, क्या चाहते हैं कि ये मुलाकातें नहीं करा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर 6 दफ़ा आया, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो नौ मुंतखब है और उसका राइट बनता है कि वो अपने लीडर के साथ मिले, उनकी भी मुलाकात बंद कराई। और मैं तो तकरीबन 18-19 माह से मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन बदकिस्मत में शामिल हूँ जिनको एक दफ़ा भी मिलने नहीं दिया गया। तो इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो किसी के भाई हैं, किसी के शोहर हैं, तो ये तमाम कैदियों के हकूक होते हैं। इमरान खान साहब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के अंदर, तो अगर आप उनकी मुलाकात नहीं करा रहे तो उसके बाद तो दर्ज हरारत जो है वो बढ़ेगा। ये मतलब हमें उनकी सेहत के हवाले से खदशात हैं। हमें क्या पता कि जेल के अंदर आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। आपने उनको आइसोलेट किया है। बुशरा बीबी जो साबिका खातून अव्वल है, उनकी फैमिली को के साथ भी यही हो रहा है। उनकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। उनकी भाभी है, उनकी जो बेटियां हैं वो जाती हैं, अक्सर उनको भी रोक देते हैं, कल उनको भी मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, लेकिन चूंकि वो ज्यादा नहीं इन मामलात में पड़ती, लेकिन हमें पता तो होता है ना कि वो मिली है या नहीं मिली। ठीक। और बुशरा बीबी जो है उनकी सेहत के हवाले से लेकिन सर ये इस किस्म के बयान दे देना कि जनाब सूबे में एंट्रियां फिर हम आपकी बंद कर देंगे, मतलब इसका उससे क्या ताल्लुक? आप शायद कल मीडिया वाले वहाँ पे खड़े थे क्योंकि उनके मोबाइल छीन रहे थे, उनको वीडियोज नहीं बनाने दे रहे थे। मैं बैठा हुआ था, हमारे जो मिनिस्टर है बल्दियात की मीना खान अफरीदी वो था, शफकत अवान हमारा जो MNA, हम सारे बैठे हुए थे। जिस तरीके से मंसूर भाई पुलिस ने हमें घसीटा, ये हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। देखिए, एक डेकोरम होता है MNAs, MPs, मिनिस्टर्स का एक रिस्पेक्ट होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो इससे पहले करते थे तो आके सामने खड़े हो जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, या अगर रिक्वेस्ट ना भी होती तो हम पार्लियामेंटेरियन हम समझते हैं चीज़ों को, उनकी मजबूरियों का भी हमें अंदाज़ा है। तो मैं बैठा हुआ था, डायरेक्टली पुलिस आया, गिरबान से पकड़ के हाथों से 5 चेन घसीटा, मीना खान को घसीटा, उसको वो प्रिजन वैन के अंदर उसको बंद कर दिया। मुझे भी उधर प्रिजन वैन के अंदर इन्होंने डाला। शफकत को उसको तकरीबन हाथ लगा, जब हमें साइड भी किया। और लास्ट जब हम इस तकरीबन उस वक्त ये फैसला होने जा रहा था कि जी बस अभी टाइम बहुत लेट है, हम भी उनको कह रहे थे फैमिली को कि टाइम बहुत लेट हो गया है, अभी हमें जाना चाहिए, हम दोबारा कल आ जाएंगे। लेकिन फैमिली बज़िद थी कि हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी। देखिए, इमरान खान साहब की बहनें वो रोड के ऊपर बैठे हैं, जिस लीडर के नाम के ऊपर हम बने हैं उनको हम अकेला छोड़ के जाते। हम जब दोबारा गए, दोबारा उन्होंने जो बदतमीजी की, अगर वो वीडियोस विजुअल आ जाते, आप इधर चलाते, कौम देखती, तो आप ये सवाल आज मुझसे ना कर रहे होते कि टेम्परेचर क्यों बढ़ गया है, क्यों जो है आप कह रहे हैं कि एक सूबे के लोग दूसरे सूबे के। हुज़ैफा साहब, आप खुद माजी के अंदर जो है वो अपनी लीडर मरियम नवाज के हवाले से बहुत दफ़ा ये बयान दे चुके हैं कि जनाब उनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो सर, आप लोगों को खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि एक जमात की जो के सरबराह हैं उनकी बहनों के साथ इस किस्म का सलूक नहीं होना चाहिए। हुज़ैफा साहब जी, खान साहब बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जो बातें मैंने अभी सुनी हैं, अगर ये बातें सच हैं और इसी तरीके से हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी ज़िलशुर शख्स जो है वो सिर्फ़ सियासी इख्तिलाफ़ की बिना पर इसका दिफ़ा नहीं करेगा और ये कहेगा कि नहीं ये अच्छा हुआ। लेकिन ज़ाहिर है मुझे ग्राउंड सिचुएशन नहीं पता, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। देखिए, नुक्ता नज़र एक जो बयान कर रहे हैं हमारे तहरीक इंसाफ के साथी कि उन्हें मुलाकात की परमिशन नहीं दी जाती। चलें मान लिया उनका केस बड़ा मज़बूत बन जाता है कि अगर फैमिलीज़ को भी आप मिलने नहीं दे रहे या पार्लियामेंटेरियंस को, इवन के लोकल बॉडीज़ के जो मिनिस्टर हैं KPK के, उन्हें मिलने नहीं दे रहे। लेकिन तब केस कमज़ोर हो जाता है जब आपके लोग, जो भी वजह बनती है, कॉज़ जो भी हो, ग्राउंड रियलिटी जो भी हो, कि पुलिस के साथ गुत्थम-गुत्था हो जाते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है ये एक नुक्ता नज़र ये बयान कर रहे हैं। ऐन मुमकिन है जब आप पुलिस का वर्शन लें, अगर इसी प्रोग्राम के दौरान आप RPO रावलपिंडी या CPO रावलपिंडी किसी तर्जुमान को ले लें, तो वो आपको कुछ और रियलिटी बताए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, सियासत के एक तालिब इल्म होने के नाते, एक सियासी वर्कर होने के नाते, कि अब इस तलख़ी को कम होना चाहिए
और इस तलखी को कम करने के लिए दोनों तरफ से मुस्बत इक़दामात हों। और मेरे ख़्याल से फैमिली को इस तरीके से, जिस तरीके से जो भी आज हुआ, या जो इनके सियासत के जो सियासी लोग हैं, इनके कल हुआ सर, पार्लियामेंटेरियंस कल हैं हुआ। या कैबिनेट के लोग हैं, जो भी कल उनके साथ हुआ, तो मेरे ख़्याल से वो नहीं होना चाहिए था। और इस हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ की भी लीडरशिप को भी ये सोचना चाहिए कि तलखी जो शुरू हुई 2017 के बाद, ये तलखी शुरू हुई और उसके बाद 2018 से 21 तक पीएमएलएन की लीडरशिप ने उसका सामना किया। अब ये लोग उसका सामना कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से अब वो वक़्त आ गया है कि ये और हम मिलकर बैठें और कोई दरमियानी ऐसा रास्ता निकालें कि कम से कम सियासी तलखी जो है, हुज़ैफ़ा साहब टॉक शोज़ के लिए ये बड़ी थ्योरेटिकल और किताबी बातें हैं आपकी जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन तलखियाँ कम करने के हवाले से मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब यहाँ से अडयाला जेल जाती है, क्या करे तलखियाँ कम करने के लिए? मतलब वो सर पे पोनी टेल बांध ले, मुंह में चूसनी डाल ले, क्या करे कि जी वो किसी तरह तलखियाँ कम कर जी, दे? मैं अब आपने चूँकि गुज़ारिश मैं करूँगा, आपने हुक्म दिया है कि ये बिल्कुल जो है किताबी बातें हैं या थ्योरेटिकल बातें हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिकल बातें मुझसे सुनना चाहें, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बातें आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन जी, पहली बात तो ये है कि जब एक सूबे का वज़ीर आला जो है, वो वज़ारत आला के मनसब से बाहर निकल कर या उसके डेकोरम को छोड़कर मरकज़ को धमकी देगा, डीजी आईएसपीआर कोर कमांडर से होने वाली मुलाकात और इन सारी चीज़ों के मुतालिक इस किस्म की गुफ्तगू करेगा, तो फिर तलखी ख़त्म नहीं होगी। अगर बानी तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो जेल से बैठकर अपनी ट्विटर हैंडलर के ज़रिए रियासती इदारों के मुतालिक, पीटीआई के ऑफिशियल हैंडलर के ज़रिए जो गुफ्त शनीद करेंगे, उससे तलखी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। तलखी हमेशा सियासतदान ख़त्म करता है, कुर्बानी सियासतदान देता है। और पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला से आप शुरू करें, मियाँ नवाज शरीफ तक, आसिफ अली ज़रदारी हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, सियासतदान जो है वो लचकदार होता है। अच्छा। लेकिन अगर सियासतदान ये कहे कि मेरी मैं ना मानूँ वाली पॉलिसी है और मैं अपने इसी नुक्ते नज़र पे जो है वो रिजिड बनकर रुका रहूँगा और जो तलखी है वो फिर भी ख़त्म हो जाएगी, देखें तलखी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा। मैं यानी बहुत ढके छुपे अल्फाज में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तहरीक नहीं, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि अगर इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, इनकी या इनकी बहनों की, तो इन्होंने आपके वज़ीर आज़म को बुरा भला कहना है? ये नेक्स्ट टाइम ये क्या करें? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर ये एक नुक्ता है कि इनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही या मुलाकात नहीं हो पा रही, आपने आगे से फरमाया कि इस तलखी को ख़त्म करने का प्रैक्टिकल वे क्या है? तो मैंने कहा प्रैक्टिकल वे, इससे तो आप सहमत होंगे खान साहब कि जिस किस्म की ज़बान बानी तहरीक-ए-इंसाफ और उनकी जमात इस्तेमाल करती है, उससे तलखी बढ़ती है। यानी आप जो है, अगर हवा तेज़ चल रही हो, तो सियासतदान तो हमेशा बैठ जाता है। ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि आप मरकज़ पे चढ़ाई कर देते हैं, आप जो है 26 नवंबर को यहाँ पर गोलियाँ चलाने की आस में आते हैं और कहते हैं कुछ लाशें हमारे हाथ लग जाएँ। देखिए, अगर इस तरह के आप नैरेटिव के साथ चलेंगे, 9 मई को मैं नहीं कहता कि चलें इन्होंने बगावत की होगी, लेकिन 9 मई को जिस तरीके से रिएक्शन दिया, ये सियासतदानों का काम तो नहीं है। सियासतदान तो बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी नेगोशिएशंस की बात करता है। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ अपनी जमात को कोई अस्करी विंग का रूप दिखा रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं इनकी तरफ से इनका वकील बन के बात कर रहा हूँ कि सियासतदान जो है वो हमेशा लचक का मुजाहरा करता है, लेकिन ये हकीकत है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ हो, उनकी बहनें हों, उनकी जमात के लोग हों, जिस तरीके से वो सियासी तलखी बढ़ा रहे हैं, मैं अपने साथ नहीं बात कर रहा, मैं समझता हूं, मैं सर ये इनकी लचक चेक करता हूं कि सर मुजाहरा करें।